विधानसभा रिपोर्टर हिंदी डिक्टेशन गति 140 शब्द प्रति मिनट। बी रेडी। शुरू। कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव का समय जैसे जैसे निकट आता जा रहा है, वैसे वैसे पार्टी की राज्य इकाइयों में इस आशय के प्रस्ताव पारित करने की होड़ मची है कि राहुल गांधी को ही फिर से अध्यक्ष बनना चाहिए। अब तक लगभग 8 प्रदेश कांग्रेस समितियां ऐसे प्रस्ताव पारित कर चुकी है। इन समितियों ने अन्य राज्यों के कांग्रेस नेताओं पर यह दबाव बढ़ा दिया है कि वे भी अपने यहाँ से ऐसे ही प्रस्ताव पारित करें। यदि ऐसा ही है तो आश्चर्य नहीं, क्योंकि मौजूदा माहौल में किसी प्रदेश कांग्रेस समिति के लिए अलग राह पर चलना संभव नहीं दिखता। कोई प्रदेश कांग्रेस समिति यह कहने का साहस शायद ही जुटा सके कि पार्टी की कमान गांधी परिवार के बाहर के नेता को मिलनी चाहिए। यह स्थिति इसलिए बन रही है क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने अध्यक्ष बनने के प्रश्न पर गोलमोल उत्तर दिया था। उन्होंने कहा था कि मैं कांग्रेस का अध्यक्ष बनूंगा या नहीं, यह तब स्पष्ट हो जाएगा जब अध्यक्ष पद के लिए चुनाव होंगे। मैंने तय कर लिया है कि मैं क्या करूंगा और इसे लेकर मेरे मन में कोई भ्रम नहीं है। यह संभव है कि उन्होंने तय कर लिया हो कि उन्हें क्या करना है, लेकिन उनका यह कथन कुछ स्पष्ट नहीं करता। भले ही यह कहा जा रहा हो कि प्रदेश कांग्रेस समितियों की ओर से राहुल गांधी के पक्ष में जो प्रस्ताव पारित किए जा रहे हैं उनका कोई अर्थ नहीं है, लेकिन सच यह है कि इन प्रस्तावों के माध्यम से यह संदेश देने का प्रयास किया जा रहा है कि वही पार्टी के सबसे सक्षम और लोकप्रिय नेता है। एक संदेश यह भी है कि यदि राहुल गांधी अध्यक्ष नहीं बनते तो भी वह कांग्रेस के सबसे प्रभावी नेता बने रहेंगे। प्रश्न यह है कि क्या किसी अन्य के अध्यक्ष बनने से वह स्वतंत्र रूप से निर्णय करने में सक्षम होगा? इसके आसार नहीं दिखते, क्योंकि गांधी परिवार यही प्रकट करता चला आ रहा है कि कांग्रेस उसकी निजी जागीर है। इसी कारण अध्यक्ष पद छोड़ने के बाद भी राहुल गांधी पार्टी के सारे निर्णय स्वयं ही करते आ रहे हैं। एक तरह से वे पर्दे के पीछे से पार्टी चला रहे हैं। इसमें संदेह है कि गांधी परिवार के बाहर के किसी नेता के अध्यक्ष बनने से स्थिति में परिवर्तन आएगा। कहना कठिन है कि कांग्रेस का नया अध्यक्ष कौन बनेगा, लेकिन पार्टी की दशा और दिशा तब सुधरेगी जब वह अपनी रीति नीति बदलने के साथ आम जनता के समक्ष अपनी विचारधारा को स्पष्ट करने और जनता को आकर्षित करने वाला कोई ठोस विमर्श खड़ा करने में समर्थ होगी। आज तो स्थिति यह है कि कांग्रेस के आम कार्यकर्ता भी यह समझ पाने में असमर्थ है कि पार्टी की विचारधारा क्या है। कांग्रेस दरअसल अपनी दलगत जमीन काफी पहले हो चुकी है। पहले ब्लॉक तथा गांव पंचायत स्तर पर उसके कार्यकर्ता हुआ करते थे, जो स्थानीय लोगों की मदद के लिए तत्पर रहते थे। अब वे कहीं नहीं दिखते। गांव की तो बात क्या, जिला मुख्यालय के स्तर पर भी इक्का दुक्का लोग ही नजर आते हैं। इस साल 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों में अगर किसी को सबसे अधिक दुर्गति झेलनी पड़ती है तो वह कांग्रेस को। न सिर्फ वह उन राज्यों में भी अपने दिग्गज नेताओं तक को चुनाव नहीं जिता पाई जहां उसकी पहले से सरकार थी या वह मुख्य विपक्षी दल के रूप में थी, बल्कि राष्ट्रीय पार्टी होते हुए भी उसे छोटे क्षेत्रीय दलों से भी नीचे के पायदान पर पहुंचकर सब्र करना पड़ा। उत्तर प्रदेश में जिस तरह प्रियंका गांधी ने अपनी ताकत झोंकी और हर चुनाव क्षेत्र में पहुंचकर जनसंपर्क किया था, महिलाओं, किसानों और बेरोजगार नौजवानों के भविष्य को लेकर जो रणनीति बनाई थी, उससे लगा था कि कांग्रेस इस बार अपनी जड़ें फिर से रोपने में कामयाब हो पाएगी। मगर सारे क्यास और सारी उम्मीदें धरी की धरी रह गई। इसलिए स्वाभाविक ही कुछ लोग पूछने
लगे हैं कि भाजपा ने जो कांग्रेस मुक्त भारत का नारा दिया था, क्या वह उसमें सफल हो गई है? हालांकि इन चुनाव नतीजों के बाद कांग्रेस निराश नहीं दिख रही है। उसने नया हौसला भरते हुए इन नतीजों की समीक्षा करने और तथा अपनी कमियों पर मंथन करने की घोषणा की है। जल्दी जल्दी ही कार्यकारिणी की बैठक बुलाने और उसमें आगे की रणनीति पर विचार करने का दम भरा है, मगर वह इसमें कितनी कामयाब हो पाएगी, यह देखने की बात होगी। इन चुनाव नतीजों से बहुत सारे लोग हैरान हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि आखिर ऐसा हुआ कैसे। कुछ लोग मान रहे हैं कि मतदाता को मुफ्त राशन और गुंडाराज से मुक्ति के भरोसे ने भाजपा के साथ जोड़े रखा, मगर इस हकीकत से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि अब पुराने ढंग के चुनाव नहीं रह गए हैं। मतदाता जागरूक हो गया है और वह प्रतिनिधियों के कार्य व्यवहार को बहुत अच्छी तरह जानता समझता है। ऐसे में जिन राजनीतिक दलों के नेता लगातार उसके सुख दुख में साथ रहे, उन्हें लोगों ने अपना समर्थन दिया। जो लोग केवल सैद्धांतिक बातें करते हुए चुनाव के समय रथ पर सवार होकर उनके पास आए, उन्हें बहुत तवज्जो नहीं दी। ऐसा भी नहीं है कि भाजपा के शासन में लोगों को तकलीफें नहीं उठानी पड़ी तथा प्रशासन की तरफ से गलतियां और लापरवाहियां नहीं हुई, पर हकीकत यह भी है कि भाजपा के नेता और कार्यकर्ता लगातार उनके संपर्क में रहे। हर गांव, हर मोहल्ले में भाजपा के कार्यकर्ता सक्रिय है और वे लोगों की मदद के लिए तत्पर दिखते हैं। सपा, बसपा, कांग्रेस या अन्य किसी दल के कार्यकर्ता इस तरह दिखते तक नहीं। कांग्रेस दरअसल अपनी दलगत जमीन काफी पहले खो चुकी है। कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व के काम करने का तरीका दिल्ली के वातानुकूलित कमरों में बैठकर सैद्धांतिक रणनीति तैयार करने का है। ऐसे वरिष्ठ नेताओं का तादाद कांग्रेस में बड़ी है जो कभी जमीनी स्तर पर काम करने नहीं उतरे। भाजपा इस मामले में ज्यादा लोकतांत्रिक दिखती है। उसकी केंद्रीय कमान के बड़े नेता भी जमीन पर उतरकर अपने मोहल्ला स्तर के कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाते रहते हैं। अगर कांग्रेस को अपनी खोई जमीन पानी और भाजपा के टक्कर में खुद खड़ा करना है, तो उसे भाजपा की कार्य संस्कृति अपनानी पड़ेगी। अगर यह दावा सच है तो माना जा सकता है कि दल बदल की ताजा कोशिश नाकाम हो गई है, क्योंकि 11 सदस्यीय कांग्रेस विधायक दल में दल बदल विरोधी कानून के तहत कार्रवाई का खतरा मोल लिए बगैर फूट डालने के लिए 8 विधायकों की जरूरत थी। अगर इतने विधायक चले जाते तो बाकी विधायक भी आसानी से उस समूह का हिस्सा बन सकते थे, लेकिन पार्टी की संपर्क सीमा से बाहर जा चुके विधायकों की संख्या अगर सिर्फ 4 है तो पार्टी में फूट का कोई प्रत्यक्ष खतरा तत्काल नहीं है। संभवतः यही वजह है कि पार्टी ने विधानसभा अध्यक्ष से जिन विधायकों को अयोग्य ठहराने की गुजारिश की है, उनकी संख्या 2 ही है। आगे क्या होगा इस बारे में दावे से कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन अब तक चूंकि कोई दल बदल वास्तव में हुआ नहीं, इसलिए अभी सब कुछ कांग्रेस के आरोप की शक्ल में ही है। भाजपा इन आरोपों को मनगढ़ंत बता रही है। हालांकि कांग्रेस को इन पर इतना यकीन है कि वह अपने 2 नेताओं की अयोग्यता रद्द करवाने पर डटी हुई है। स्टॉप।